हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग पॉइंट। कल हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े थे, आज हम स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे, है ना। सिलेक्शन स्टेटमेंट में हमारा एक और टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, जो हम कल लेटर इफ एल्स पढ़े थे उसी का सब्स्टिट्यूट मेथड बोल सकते हैं। जैसे लेटर इफ एल्स में क्या होता है, हमको बार बार एक एक कंडीशन को चेक करना पड़ता था, तब हम नेक्स्ट कंडीशन में मूव करते थे। उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए, यानी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए डेफिनेशन में लिखा है कि द स्विच स्टेटमेंट इज एन अल्टरनेटिव टू इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट। क्या मतलब हुआ कि जो इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट है उसका एक अल्टरनेटिव है विच अलाउ अस टू एग्जीक्यूट मल्टीपल ऑपरेशन फॉर द डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ सिंगल वेरिएबल कॉल्ड स्विच वेरिएबल। क्या मतलब हुआ, जो हमको अलाउ करता है टू एग्जीक्यूट मल्टीपल ऑपरेशन, किसके लिए, फॉर डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल के डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू के लिए मल्टीपल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के लिए हमको अलाउ करता है स्विच स्टेटमेंट। ठीक, और इस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, स्विच वेरिएबल। अब देखिए इसका जनरल सिंटेक्स कैसे दिखेगा। स्विच एक्सप्रेशन, प्रोग्राम में से कंपेयर करके आपको समझाएंगे और अच्छे समझ में आएगा। स्विच एक्सप्रेशन, केस वैल्यू 1 कोलन, अगर ये ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट, ब्रेक तो ये टर्मिनेट कर जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेकंड वैल्यू पे आएगा, मतलब अगर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू ये हुई तो ये स्टेटमेंट, अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सेकंड वैल्यू हुई तो ये एक्सप्रेशन, थर्ड वैल्यू हुई तो ये एक्सप्रेशन। जिस वैल्यू के साथ ये एक्सप्रेशन मैच कर जाए, ये जो केस वैल्यू है जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू के साथ मैच करेगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। रूल क्या है कि जो एक्सप्रेशन है वो या तो कोई इंटीजर होगा या कैरेक्टर डेटा टाइप का होगा। ठीक, फ्लोट डेटा टाइप का एक्सप्रेशन हम नहीं ले सकते, या फिर ऐसा नहीं ले सकते कि x+1 एक इंटीजर और एक कैरेक्टर, ऐसा नहीं ले सकते। जब भी हम ये लेंगे तो या तो ये इंटीजर टाइप का होगा या कैरेक्टर टाइप का होगा। केस वैल्यू जो लिखा है, जो वैल्यू 1 वैल्यू 2 लिख रहे हैं, ये भी या तो कैरेक्टर टाइप का होगा या इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, और जो ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं, ये ब्रेक वर्ड, जो कीवर्ड है ना ब्रेक, ये ऑप्शनल है। अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे तो जो भी वैल्यू ट्रू होगी उसके बाद के सारे स्टेटमेंट, जहां तक ब्रेक नहीं लिखा होगा वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएंगे। ठीक, चलिए इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले एक्सप्रेशन चेक करें, एक्सप्रेशन चेक दिख रहा है ना, ठीक है। एक्सप्रेशन चेक करिए, एक्सप्रेशन चेक करने के बाद केस 1 को चेक करिए कि इस एक्सप्रेशन के साथ मैच कर रहा है। अगर ट्रू का मतलब मैच हुआ तो इसका स्टेटमेंट और ब्रेक पार्ट, अगर ब्रेक पार्ट पे नहीं मूव करेगा तो क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू पे मूव कर जाएगा। अगर यहाँ ब्रेक है तो ठीक, अदरवाइज ब्रेक नहीं होने पे क्या डायरेक्शन दिख रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, अब समझ में आया ना कि ब्रेक नहीं लिखने पे क्या होगा। अगर ये मैच नहीं किया, नॉट मैच, फॉल्स का मतलब अनमैच, अगर ये अनमैच है तो क्या करेगा, केस 2 को चेक करेगा। केस 2 में अगर मैच हो गया तो उसका स्टेटमेंट और ब्रेक, अगर ब्रेक किया तो जो स्विच है, स्विच स्टेटमेंट से हम बाहर आ जाएंगे। अगर ब्रेक नहीं यूज करेंगे तो क्या करेगा, देखिए ठीक है ना, स्टेटमेंट एन, मतलब ऐसे हम मल्टीपल केस यूज कर सकते हैं, केस 1 2 टिल एन तक। अगर कोई भी केस नहीं मैच किया तो क्या होगा, डिफॉल्ट में और उसका स्टेटमेंट और उसके बाद ब्रेक। ओके, चलिए एक प्रोग्राम से समझने का कोशिश करते हैं। प्रोग्राम को ना हम इसके साथ कंपेयर करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ वाली, जहाँ जो ब्लू में लिखा है वो सब कहानी सब में सेम होती थी ना, हैश इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट एंड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, मेन और एक इंटीजर वेरिएबल लिए हम n, जिसकी वैल्यू है 2। अब यहाँ से देखिए जो ग्रीन कलर से लिखा है वो सेम इस चीज को कॉपी पेस्ट, जो सिंटेक्स लिखे है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। स्विच n क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है ना, हम बोले ना कि या तो इंटीजर होगा या कैरेक्टर टाइप। एन जो है एक इंटीजर आइडेंटिफायर है जिसकी वैल्यू है 2। अब लिखा केस 1, हम यहाँ पे चूंकि इंटीजर वैल्यू ले रहे थे तो यहाँ पे भी हम केस को क्या लिए, इंटीजर टाइप लिए। 1 अगर ये ट्रू होगा, अगर इसकी वैल्यू 1 होगी, एन की स्विच में एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 होगी तो 1 के साथ मैच करेगा और प्रिंट करेगा संडे और ब्रेक कर जाएगा। केस 2 होगा तो मंडे, ब्रेक, फिर ऐसे लिखें केस वैल्यू 2 कोलन स्टेटमेंट मिल गया प्रिंट ऑफ मंडे और फिर ब्रेक। ठीक,
ऐसे ही मल्टीपल टाइम ऐसे डॉट 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 लिखा है, इसका मतलब कि और सारा केस लिख सकते हैं, एन टाइम लिख सकते हैं। तो केस 3 प्रिंट एफ स्टेटमेंट यानी उसका आया, और उसके बाद ट्यूसडे, ऐसे केस 4 लिए। और लास्ट में अगर कोई केस नहीं लिख रहा है तो क्या लिखे, दिख रहा है डिफॉल्ट प्रिंट एफ नो डे। और ये देखिए ये जो ओपन हुआ था ये स्विच यहाँ क्लोज हो गया। अब जो पुराने वाले प्रोग्राम में गेट सी एच लिखते थे वैसा गेट सी एच, और मेन का जो फंक्शन ओपन हुआ था वो क्लोज। ठीक, अब देखिए क्या होगा, जैसे ही स्विच एन आएगा, एन की वैल्यू क्या है 2, तो इस केस को मैच ही नहीं किया, नो मैच, तो क्या कर रहा है, नो मैच होने पे एक्सप्रेशन मैच हुआ तो ट्रू, अगर नो मैच हुआ तो क्या है, नेक्स्ट केस पे मूव किया, नेक्स्ट केस पे मूव किए, कहाँ आ गए, केस एन की वैल्यू 2 एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 है ना, तो केस की वैल्यू 2 दोनों मैच हो गया, ये वाला प्रिंट कर जाएगा, यानी प्रिंट एफ मंडे। अगर सपोज कि ये ब्रेक नहीं लिखे होते तो क्या करता है, ये ट्यूसडे भी प्रिंट कर देता, और अगर यहाँ भी ब्रेक नहीं लिखा होता तो वेडनेसडे भी प्रिंट होता। प्रोग्राम में लिखेंगे, एक बार ब्रेक लगा के और एक बार ब्रेक हटा के, दोनों से करके देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है। सपोज कि यहाँ और यहाँ ब्रेक नहीं लिखा होता तो क्या करता, मंडे ट्यूसडे प्रिंट करता, वेडनेसडे प्रिंट करता और ब्रेक हो जाता। अगर यहाँ 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 कहीं ब्रेक नहीं लिखा होता तो जो भी केस ट्रू होता पहला वाला नहीं प्रिंट करेगा। यहाँ पे ब्रेक नहीं भी लिखा है तो भी पहला प्रिंट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि केस मैच ही नहीं हुआ। जब ये केस मैच नहीं हुआ तो स्टेटमेंट की तरफ मूव ही नहीं किए ना, ये केस मैच नहीं हुआ, ट्रू नहीं हुआ तो इधर मूव ही नहीं करेगा। यहाँ केस मैच हुआ, ट्रू हुआ, स्टेटमेंट पे आए, अब वो इधर के केस को चेक नहीं करेगा। अगर ब्रेक मिला तो ब्रेक, अदरवाइज स्टेटमेंट टिल जब तक हमको ब्रेक ना मिल जाए या डिफॉल्ट ना मिल जाए। ओके, चलिए ये आज का हमारा हो गया स्विच स्टेटमेंट। कल हम पढ़ेंगे लूप। और कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में सारा वीडियो दिया हुआ है, जिनका पीछे का छूट गया है वो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। सब्सक्राइबर बढ़ाइए तभी हम नोट्स दे पाएंगे। हम नोट्स अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, हमको यूट्यूब अलाउ नहीं कर रहा है। 50 से कम सब्सक्राइबर होने पे हमको अलाउ नहीं करेगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए ताकि हम लाइव क्लास ले सकें और नोट्स दे सकें। ओके, थैंक यू।